नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। अगर आपके शरीर में या आपके परिवार के किसी सदस्य को घुटनों में लगातार दर्द बना रहता है, साइटिका की तकलीफ है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, उठने बैठने में परेशानी होती है, नसों में कमजोरी आ गई है, या फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ आर्थराइटिस, गठिया जैसी समस्याएं शुरू हो गई हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी और काम का होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू आयुर्वेदिक तेल बनाना सिखाऊंगा जो बहुत ही असरदार और शक्तिशाली दर्द निवारक है। जब आप इस तेल को एक खास तरीके से कुछ जरूरी एक्यूप्रेशन पॉइंट्स को दबाकर इस्तेमाल करेंगे, तो यह तेल इतना असर दिखाएगा कि एक ही रात में आपको दर्द से काफी राहत महसूस होने लगेगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक बहुत ही आसान और असरदार सिकाई की विधि बताने वाला हूं, जिसे अगर आप हर रात सोने से पहले करेंगे तो आपकी नींद भी गहरी आएगी, शरीर को आराम भी मिलेगा और इस छोटे से उपाय से आपको हजारों फायदे मिल सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार अगर शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो रहा है, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो या मांसपेशियों का, तो इसका मतलब होता है कि शरीर में वात बढ़ गया है, यानी हवा वाला तत्व असंतुलित हो गया है। आज जो तेल हम तैयार करने जा रहे हैं, उसका काम इसी बढ़े हुए वात को संतुलन में लाना है। और इस तेल को बनाने में जो सामग्री हम इस्तेमाल करेंगे, वो सभी औषधीय गुणों से भरपूर हैं और आसानी से आपके घर में मिल भी जाती हैं। इन्हीं गुणों की वजह से ये तेल इतना असरदार बनता है कि जिन लोगों ने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया है, उनका कहना है कि उन्हें पहले ही इस्तेमाल में बहुत आराम मिल गया। तो चलिए जानते हैं इस तेल को तैयार करने का सही तरीका। इस तेल का नाम हम कह सकते हैं जोड़ों का दर्द ठीक करने वाला घरेलू आयुर्वेदिक तेल। इस दर्द निवारक तेल को बनाने के लिए जो बेस ऑयल यानी मुख्य तेल हम लेंगे, वो होगा तिल का तेल, जिसे इंग्लिश में सेसम ऑयल कहा जाता है। तिल का तेल शरीर के अंदर तक बहुत अच्छी तरह से पहुंच जाता है, यानी स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर की मांसपेशियों और जोड़ों तक असर करता है, जिससे जल्दी राहत मिलती है। अब इस तेल को और ज्यादा असरदार बनाने के लिए हमें इसमें कैस्टर ऑयल मिलाना है, जिसे अरंडी का तेल कहा जाता है। इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज आप सभी जानते हैं। अब मान लीजिए आपने आधा कटोरी तिल का तेल लिया है, तो उसमें आपको 8 से 10 बूंदें कैस्टर ऑयल की मिला देनी है। कैस्टर ऑयल थोड़ा गाढ़ा होता है, इसलिए 8 से 10 बूंदें काफी होंगी। अब इसमें हम 3 ऐसी चीजें मिलाने जा रहे हैं जिनके बारे में आप पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन आज हम इन्हें एक खास तरीके से उपयोग में लाएंगे। ये तीनों चीजें जोड़ों के दर्द, गठिया और घुटनों के पुराने दर्द में बहुत असरदार साबित होती हैं। सबसे पहली चीज है सरसों के पीले दाने। जैसे तिल का तेल असर करता है, वैसे ही सरसों भी एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करती है। आपको 2 चम्मच पीले सरसों के दाने लेने हैं और इन्हें थोड़ा दरदरा कूट लेना है। दूसरी चीज है दाना मेथी। मेथी दाना तो आप जानते ही हैं, पहले भी मैंने इसके कई फायदे बताए हैं। इसे आप खाएं भी और इस तेल में भी इस्तेमाल करें। जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है और इस वजह से घुटनों पर दबाव पड़ता है, उन्हें भी मेथी बहुत फायदा देती है। आप 1 चम्मच मेथी रात को 1 गिलास पानी में भिगो कर रखें और सुबह उस पानी को पी लें। इससे शरीर के अंदर से भी फायदा मिलेगा। तेल के लिए भी आपको 2 चम्मच दाना मेथी लेने हैं। तीसरी चीज है कलौंजी के बीज, जिसे अंग्रेजी में निगेला सीड्स कहते हैं। ये वही बीज होते हैं जो अचार में डाले जाते हैं, काले रंग के छोटे बीज। इनकी तासीर गर्म होती है और ये अंदर के दर्द को दूर करने में बहुत असर करते हैं। तो इन तीनों चीजों, 2 चम्मच सरसों, 2 चम्मच मेथी और 2 चम्मच कलौंजी को आप दरदरा कूट लीजिए। चाहे तो मिक्सी में हल्का चला सकते हैं या फिर सिलबट्टे से भी दरदरा कर सकते हैं। फिर इन्हें उस आधी कटोरी तेल में डाल दीजिए और तेल को हल्की आंच पर गर्म कीजिए। ध्यान रखिए, तेल को जलाना नहीं है। बस 1-2 मिनट तक इन तीनों चीजों के साथ उसे अच्छे से हिलाते हुए गर्म कीजिए। फिर इस तेल को ठंडा करके किसी कांच की बोतल में भर लीजिए।
और इन चीजों को तेल से छानना नहीं है, इन्हें तेल में ही रहने दीजिए। जैसे जैसे यह तेल पुराना होता जाएगा, इसकी ताकत और भी बढ़ती जाएगी। अब बात करते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। जब भी आपको जोड़ों में दर्द हो, खासकर घुटनों में, तो थोड़ा सा तेल निकालिए और उस जगह पर जहां दर्द हो रहा है वहां इसे अच्छे से लगाइए। थोड़ा गाढ़ा लगाना है और 5 से 7 मिनट तक धीरे धीरे मालिश करनी है। अगर आप ये मालिश धूप में बैठकर करें तो इसका असर और भी दोगुना हो जाता है। धूप से आपके शरीर को विटामिन डी मिलता है, जो हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करता है और साथ ही आपका मूड भी अच्छा बना रहता है। इसके साथ आपको अपने हाथों में कुछ खास एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर भी काम करना है। थोड़ा सा तेल अपने दोनों हाथों में लगाइए और इन पॉइंट्स की अच्छे से मसाज कीजिए। जब आप ये तेल हल्का गुनगुना करके लगाते हैं तो इसकी गर्माहट आपके शरीर के अंदर जाकर बहुत अच्छा असर दिखाती है और दर्द में जल्दी आराम मिलता है। तो दोस्तों, आपने जो ये खास एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के लिए अंगुलियों में ये तेल लगाया है, अब इसके बाद आपको अपनी अंगुलियों की बहुत ही आराम से और धीरे धीरे मालिश करनी है। देखिए, हमारी हथेलियों और उंगलियों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिन्हें हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कहते हैं। ये पॉइंट्स हमारे पूरे शरीर से जुड़े होते हैं। जब हम इन पॉइंट्स को हल्के दबाव के साथ बार बार दबाते हैं, मालिश करते हैं, तो इससे शरीर में बहुत तेजी से असर दिखाई देता है और राहत मिलती है। अब जैसे मान लीजिए आपका अंगूठा है, तो यह अंगूठा हमारे सिर, गर्दन और कंधों से जुड़ा हुआ होता है। जिन लोगों को गर्दन में अकड़न रहती है, सर्वाइकल की दिक्कत है या सिरदर्द की समस्या है, तो उन्हें अपने दोनों हाथों के अंगूठों की गोल गोल घुमाते हुए अच्छी तरह से रोजाना मालिश करनी चाहिए। और जब आप यह जो तेल लगा रहे हैं इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर मौजूद औषधीय तत्व गठिया, साइटिका जैसी समस्याओं में बहुत ही जल्द असर दिखाते हैं और आराम देते हैं। अब आप अपनी एक एक उंगली की धीरे धीरे 1 से 2 मिनट तक मालिश कीजिए। ये जो 2 उंगलियां होती हैं, एक इंडेक्स फिंगर और दूसरी मिडिल फिंगर, ये हमारे हाथों और पैरों को रिप्रेजेंट करती हैं। इसलिए अगर किसी को घुटनों में दर्द है, जोड़ों में अकड़न है या चलने फिरने में तकलीफ होती है, तो इन्हीं 2 उंगलियों के उन हिस्सों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो इन अंगों से संबंधित हैं। खासतौर पर उंगली के उस भाग को जहां से वह हथेली से जुड़ती है, वहां पर दबाव देना और अच्छे से तेल लगाकर मालिश करना बहुत जरूरी है। हर एक उंगली की मालिश बहुत अच्छे से करनी है, दबा दबा के, धीरे धीरे, आराम से। हथेली के पीछे के हिस्से, खासकर जहां उंगलियों के बीच की खाली जगह होती है, वहां पर भी धीरे धीरे प्रेस करें, फिर छोड़ें, फिर से दबाएं, फिर छोड़ें। यह तकनीक बहुत असरदार है। आप खुद पहले ही दिन अनुभव करेंगे कि शरीर में आपको कितनी राहत मिल रही है। अब जब दोनों हाथों की मालिश अच्छे से हो जाए, तो कलाई की मालिश करना मत भूलिए, क्योंकि हमारे शरीर की नसें जो पूरे शरीर में जाती हैं, वो हमारी कलाई के बीच से होकर ही सिर से लेकर पैरों तक जाती हैं। तो कलाई को भी इसी तरह धीरे धीरे दबाकर, घुमाकर मालिश करनी है। चाहे आपको कोई दर्द न भी हो, फिर भी सोने से पहले यह नियम बना लीजिए कि उंगलियों, कलाई और पैरों के तलवों की मालिश जरूर करनी है। सिर्फ इतना सा भी अगर आप रोज करते हैं, तो न जाने कितनी बीमारियों और समस्याओं से आप बचे रह सकते हैं। अब इस तेल की मालिश के साथ साथ कुछ छोटी लेकिन बेहद असरदार बातें भी जान लीजिए। जैसे लहसुन। जी हां, लहसुन हमारे शरीर के ब्लॉकेज यानी अवरोधों को साफ करता है। तो सुबह सुबह खाली पेट 1 या 2 लहसुन की कलियां लेकर उन्हें बारीक काट लीजिए और करीब 10 मिनट के लिए खुली हवा में रख दीजिए। फिर इन्हें गुनगुने पानी के साथ निगल लीजिए। ये शरीर में रक्त संचार ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है और पाचन में भी सुधार लाता है। अब जब आप ये मालिश कर रहे हों या रात को फिटकरी वाले पानी से सिकाई कर रहे हों, उस समय आप एक खास हस्त मुद्रा का अभ्यास करें, जिसे वायु मुद्रा कहते हैं, क्योंकि शरीर में दर्द का एक बड़ा कारण वायु तत्व का असंतुलन होता है।
इस मुद्रा में आपको अपनी तर्जनी उंगली को अंगूठे की जड़ पर लाना है और अंगूठे से हल्के दबाव में उसे दबाना है। बाकी तीनों उंगलियां सीधी रहनी चाहिए। दोनों हाथों में इसे लगाइए और लंबी गहरी सांसें लीजिए। यह काम टीवी देखते हुए मत कीजिए, ध्यान लगाकर कीजिए, तभी असली लाभ मिलेगा। सुबह जब आपने मालिश की है तो उसके बाद अगर आप 5 से 10 मिनट धूप में बैठते हुए इस मुद्रा का अभ्यास कर लें तो आपको और भी जबरदस्त फायदे होंगे। सिर्फ दर्द ही नहीं, गैस, अपाचन, कमजोरी, पतलापन और मन की अशांति जैसी समस्याएं भी इससे दूर होती हैं। अब चलिए बात करते हैं रात को सोने से पहले की सिकाई की, जो हमें फिटकरी से करनी है। फिटकरी एक ऐसा घरेलू पदार्थ है जो बहुत सारी तकलीफों में आराम देता है। यह सफेद रंग का क्रिस्टल की तरह दिखने वाला पदार्थ होता है। आप इसे पंसारी की दुकान से ले सकते हैं। इसे कूट कर पाउडर बना लीजिए। अब एक बाल्टी में गुनगुना पानी लीजिए जिसमें आप अपने पैरों को आराम से डुबो सकें। इस पानी में 2 चुटकी फिटकरी पाउडर डाल दीजिए। अगर दर्द ज्यादा है तो एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा भी उसमें डाल सकते हैं। अब इस पानी में अपने पैर कम से कम 10 मिनट तक डुबो कर रखिए, क्योंकि पैरों से जो नसें निकलती हैं वो पूरे शरीर के हर हिस्से से जुड़ी होती हैं, सिर से लेकर पैर के नाखून तक। जब आप ये सिकाई करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, नसों में जमे हुए ब्लॉकेज खुलेंगे और दर्द व सूजन जैसी समस्याओं में बहुत फायदा मिलेगा। अगर आपको कोहनी या किसी और अंग में दर्द है तो आप फिटकरी पाउडर में एक चुटकी हल्दी पाउडर मिलाकर थोड़ा सा पानी डालकर उसका पेस्ट बना लीजिए। फिर उस जगह पर लगाइए और चाहे तो ऊपर से पट्टी बांध लीजिए। यह दर्द को खींचकर बाहर निकालने में मदद करता है। और हां, फिटकरी के और भी कई लाभ हैं। जैसे अगर आप रात को सोने से पहले फिटकरी के पानी से कुल्ला करते हैं तो दांतों और मसूड़ों की समस्याएं भी दूर होती हैं। तो अब आप 10 मिनट तक पैरों को फिटकरी वाले पानी में डुबो कर रखें। उसके बाद अच्छे से पोंछ लीजिए और फिर वही औषधीय तेल लेकर पैरों के तलवों की मालिश कीजिए। उंगलियों के बीच के हिस्से और पैरों के ऊपर के हिस्से में जहां जहां जोड़ हैं वहां भी मालिश कीजिए। सुबह धूप में बैठकर हाथों की मालिश कीजिए। दिन में जहां दर्द है वहां तेल लगाइए और रात को यह सिकाई और मालिश जरूर कीजिए। ध्यान रहे, जिन लोगों को हाई या लो ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज के कारण पैरों में सुन्नता है, उन्हें बिना डॉक्टर की सलाह यह सिकाई नहीं करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हम